Hi guys, good evening all of you. Welcome to back my YouTube channel. जैसा कि आप लोग को मालूम है कि हम लोग YouTube पर म्यू क्लासेस YouTube चैनल पर मनोहर्रे की मैथमेटिक्स को पढ़ रहे हैं। इसमें 9th क्लास के बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ हाजिर हैं हम आज आपके लिए। हीरोन के सूत्र से जो सवाल हल होते हैं, त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालना, उसके एक नए सवाल के साथ में मिलते हैं आपको। इसमें दिया हुआ है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं निम्नलिखित हैं। मतलब भुजाएं नीचे दे रखी हैं। एक त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं। तीनों भुजाओं के मान हमें अलग अलग दिए हुए हैं सवाल में। इन संख्याओं की सहायता से हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है जो संख्याएं हमें दे रखी हैं सवाल में। संख्याएं कुछ इस प्रकार है। पहली है 15 मीटर, 20 मीटर और 25 मीटर। हल करना है। आइए हम लोग हल कर लेते हैं इसे। बड़ी आसानी से हल कर लेंगे सवाल को। सिंपल सा सवाल है, कोई कठिन बात है नहीं। माना ए बराबर हो जाएगा आपका 15 मीटर, बी बराबर हो जाएगा आपका 20 मीटर और सी बराबर हो जाएगा आपका 25 मीटर। ठीक है ना। इतना करने के बाद में हम सूत्र लगा लेते हैं। S बराबर A प्लस B प्लस C बटे 2। मान रख लीजिए। A का मान है हमारे पास 15 प्लस B का मान है 20 प्लस C का मान है 25 बटे में आ जाएगा 2। इसको जोड़ लेंगे हम लोग। 5 0 5 10 का 0 हासिल 1 3 तो 5 और 6 यानी कि 60 बटे में 2। आप चाहे तो ऐसे भी जोड़ सकते हैं। 15 45 और 25 और 20 45 और 15 60 बटे में 2 से काट देंगे तो 1 2 2 3 6 यानी कि आ जाएगा हमारा 30। S बराबर मान आ जाएगा हमारा 30। ठीक है ना। मीटर सेंटीमीटर यहाँ पे लिखने की कोई आवश्यकता है नहीं, बस मान निकाल लिया हमने S का। उसके बाद में हमें सूत्र लगाना होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र लगाने में √ S माइनस A S माइनस B S माइनस C। ठीक है ना। अब जहाँ जो वैल्यू मांगी जा रही है आप रख लीजिए और सवाल अपने आप से आगे हल होता चला जाएगा। S का मान हमें रखना है 30 रख लेंगे। फिर है ब्रैकेट के अंदर S का मान रखेंगे 30। A का मान है हमारे पास 15 ब्रैकेट स्टार्ट। S का मान 30। B का मान है हमारे पास 20 ब्रैकेट बंद अगली ब्रैकेट स्टार्ट। S 30 और C का मान है हमारे पास 25। ठीक है ना। इतना कर लेंगे। हल कर लेंगे इसे हम। 30 में से 15 निकल जाएंगे बच्चों, ये बचते हैं हमारे 15 गुणा 30 में से 20 निकल जाएंगे, ये बचेंगे हमारे 10। 30 में से 25 निकल जाएंगे, बचेंगे हमारे 5। अब देखिए, इससे पहले भी हमने आपको बताया है इन सवालों में कि अब अगर आप चाहें इन सभी संख्याओं की गुणा कर लें और या फिर इन संख्याओं को हम ऐसे टुकड़ों के रूप में लिख लें जो कि हमारे जोड़े के रूप में संख्याएं बन जाएं। क्योंकि वर्गमूल को हल करने का ये नियम है कि जो संख्याएं जोड़े के रूप में बनती हैं वो एक संख्या हम बाहर निकाल लेते हैं और वो हमारा वर्गमूल कहलाता है। बेहतर यही है कि इनके हम टुकड़े कर लें। गुणा करना थोड़ा ज्यादा आपको कठिन रहेगा, तो इसे जोड़े के रूप में लिख लीजिए। अब देखिए जैसे 5 है, यहाँ 5 कैसे बनना है, यहाँ 10 है, यहाँ 10 कैसे बनना है। इस टाइप से अगर आप लिखेंगे तो सवाल आपको और आसान हो जाएगा। जैसे हम देखिए करेंगे, ये 30 लिखा हुआ है, हम इसे लिखेंगे 10 गुणा 3 30 हो गया। 15 लिखा हुआ है, इसे हम लिखेंगे 3 गुणा 5 15 हो गया। 10 गुणा 5 इसी तरह हम लिखे रहने देंगे। अब देखेंगे क्या इसमें हमें जोड़े बनने हैं। जी हाँ, बनने हैं। देखिए 3 का जोड़ा बनना है, 5 का जोड़ा बनना है और ये 10 का भी जोड़ा बन रहा है।
जब जोड़ा बन रहा है तो हम इसे हर संख्या से एक जोड़े को निकाल लेंगे। जैसे देखिए सबसे पहले हम 10 का जोड़ा निकालेंगे बाहर, फिर एक 3 का भी निकालेंगे और 5 का भी निकाल लेंगे। अब चाहे आप इससे आंसर लिख दीजिए, अपना बेहतर भाई यही है, फिर पूरा करिए, इसे आप गुणा कर लीजिए। 10 दिया 30 और 30 पंजे 15 या 5 दिया 15, 15 7 150, 150 लिख लीजिए। देख लीजिए हमें दिया काहे के फॉर्म में है, मीटर में या सेंटीमीटर में। तो हमें मीटर दिया हुआ है, हम लेंगे 150 मीटर और उसके ऊपर लगा देंगे स्क्वायर, क्योंकि या तो स्क्वायर लगाइए और या फिर आप वर्ग मीटर लिख दीजिए। त्रिभुज में ये चीज लिखना बहुत जरूरी है, मात्रक पूरा लिखना चाहिए। अगर नहीं लिखते हैं तो फिर कोई ऐसी बात नहीं है, मीटर लिखा है मीटर लिख दीजिए, लेकिन स्क्वायर लगाना जरूरी है या फिर उसको वर्ग लिखना जरूरी है। आप देख सकते हैं इतना सिंपल सा छोटा सा सवाल है। इसी टाइप के अच्छे तरीके से और सवालों को पढ़ने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। दैट्स ऑल।